हेलो, राधे राधे, राम राम जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं हूँ आज लड़के की शादी से एक दिन पहले मेहंदी, लड़के का रूठना और जागो। क्या होता है कि पंजाबीज में रिवाज है कि लड़का रूठ के जाता है, किसी रिलेटिव के घर चला जाता है, किसी अच्छे नेबर के घर चला जाता है। तो सब लोग बोलते हैं लड़का नाराज होके चला गया, वो आपने ऐसी बात कह दी। तो लड़का उठ के चला जाता है। तो लड़के को मनाने सारा परिवार जाता है। खूब ढोल बाजी के साथ जाते हैं। कई लोग सिंपल जाते हैं, कई कैसे जाते हैं। तो फिर वहाँ जाते हैं लड़के के, जहाँ पे लड़का नाराज होके गया होता है। तो मेनली काम तो वैसे ये भाभी का होता है। भाभी ना हो तो चाचियाँ कर देती हैं, है ना, बुआ कर देती हैं। तो कोई ना कोई, मतलब जैसे कोई भी कर सकता है ऐसे, मतलब आप उसे इसमें ज़्यादा उसमें मतलब भाभी वैसे करती है। तो अब लड़का नाराज होके गया तो उसे बोलते हैं चल घर चल। मैं नहीं जाऊँगा। चल घर, मैं नहीं जाऊँगा। चल बेटे घर चल। नहीं। फिर भाभी आती है, चल शादी कराऊंगी तेरी, तेरे को परी जैसी दुल्हन लेके दूंगी, तेरे को नटखट दुल्हनिया ला के दूंगी। तो वो कहता है पहले मेरे को कोई गिफ्ट दो, मैं तब जाऊंगा। भाभी कहती है ले चल 500 रुपये ले ले। कहते हैं नहीं। 1000 रुपये दो। नहीं। चल 2000 रुपये ले ले। नहीं। फिर जो भी शगुन ले लेके मान मुन जाता है। तो वो लड़का फिर वापस घर आ जाता है। तो ये हो जाता है रूठना मनाना। और जब वो लड़का मान जाता है तो उसे दूध का गिलास पिलाया जाता है। ये एक तरह के गेम होते हैं, एक तरह के कस्टम्स होते हैं। क्या होता है कि मतलब आदमी को शादी के टाइम पे कूल करने के लिए, कूल मतलब आप, लड़की अगर दूसरे घर में आ रही है तो लड़का भी तो किसी लड़की को ला रहा है, उसके साथ एडजस्ट करना है। दोनों अलग अलग परिवारों के हैं, अलग अलग रीति रिवाज में अलग अलग तरीकों से पले हैं। तो खैर उसे हम लोग शादी को बड़ा मनोरंजक बना के शादी करते हैं। तो फिर उसके बाद बारी आती है जागो निकालने की। जागो बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से जागो निकाली जाती है। मेनली मैंने कल आपको बताया था, जैसे कि पहले ज़माने में जब शादी होती थी, लड़के की माँ बारात में नहीं जाती थी, वो लस्सी पैर डाल के बैठती थी। कहते हैं कच्ची लस्सी में पैर डुबो के बैठती थी, है ना। और वो क्या बोलते हैं, फिर जब बारात वापस आती थी तो वो तब निकालती थी। और मैंने सुना है किसी किसी में कहते हैं माँ कुएं में पैर करके बैठ जाती थी, तू तो दूसरी वो लड़की ला रहा है, ये वो, तू हमारा नहीं रहेगा। ऐसा मैंने किसी से कहानी में सुना है। हो सकता है ये भी कहीं रहा हो कस्टम, तो मैं पक्का नहीं, मेरे को पता, लेकिन मतलब मैंने सुना है। तो उसके बाद लड़के को जब हम लोग जागो निकाली जाती है तो वो लड़की की माँ बैठती थी। तो उस समय बारात में सिर्फ जेंट्स जाते थे। तो वो जेंट्स जाके मतलब बारात में चले जाते थे, लेडीज़ पीछे से बिल्कुल आज़ाद पंछी होती थी, वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहे तो करती थी। तो उसमें क्या होता था, वो जागो पूरे गांव में निकाली जाती थी, आस पड़ोस में निकाली जाती थी। ना हम सोएंगे ना हम सोने देंगे, है ना, ये होता था। तो फिर अब धीरे धीरे क्या है, एक दिन पहले जागो निकाली जाती है, सभी लोग इंजॉय करते हैं उसको। जागो में एक बड़ी परात होती है। परात के सेंटर में एक सुंदर सजा हुआ मटका होता है और परात में नीचे गीला आटा लगाया होता है और उसके अंदर दिए लगाए होते हैं और वो दिए जलते हैं। तो आजकल थोड़ी प्रॉब्लम, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, दिए जलते हैं, परात गर्म हो गई या कुछ भी, एनीवे जैसा भी है। आजकल क्या करते हैं, बनाते आटे के दिए हैं और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब्स आते हैं ना, जो वो ऑटोमेटिक वो बल्ब जल जाते हैं, वो सारे बल्ब लगा के उसे बहुत अच्छा सजा लेते हैं और ऐसे दूर से ऐसे लगता है कि दिया जल रहा है उसमें।
और वो घड़ा भी बीच में जो सेंटर में रखते हैं बड़ा सुंदर होता है, उस घड़े के ऊपर भी दिया जलाते हैं। तो वो भी दिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो मिल जाते हैं वो लगा लेते हैं, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाई चांस कोई मिस हैपनिंग नहीं होती, गिर गया, गरम लग गया, कुछ हो गया तो चेंज करते रहते हैं। तो वो फिर जागो में तरह तरह के गाने गा के और फिर वो जागो निकालते हैं। वो मतलब पूरे गांव में शोर मचता है, पूरी मतलब अपनी कॉलोनी में शोर मचता है। वो बोलते हैं, जाग पइयो वे हुन जागो आइया, जाग पइयो वे हुन जागो आइया, शावा वे हुन जागो आई, जाग पइयो जी हुन जागो आइया। फिर वो घर घर में जाती हैं। तो घर घर में क्या होता है, कोई हर एक को पता होता था पहले कि ये जागो लेके आएंगे, कोई पतासे ला के रखता है, कोई मिठाई ला के रखता है, पहले दिए में तेल भी डालते थे। तो कोई मिठाई ला के रखता है, कोई कुछ, कोई ना कुछ शगुन देता है। तो वो जागो पूरे गांव में, जैसे गांव में कॉलोनी में घुमा के फिर घर लाते हैं और फिर खूब डांस करते हैं। तो ये होती है जागो। उसके बाद हम लोगों में लगती है मेहंदी। और वो मेहंदी क्या है ना, आजकल लड़के भी, मैंने कल बताया था कि डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाते हैं। लड़के का भी एक पटरे पे बिठाया जाता है और उस पटड़े पे गाना बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है। ये ही पटड़ा आपको कल शादी के दिन काम आएगा, जब लड़के को खारे चढ़ाया जाएगा और खारे से उतारा जाएगा। ठीक है, खारे का मैं कल बताऊंगी आपको। तो खारे कैसे चढ़ाया जाएगा और खारे से कैसे उतारा जाएगा। खारे पे मामा चढ़ाता है, मामा उतारता है। तो फिर ये मेहंदी के लिए जैसे पटरे पे बिठाया जाता है, ईस्ट की तरफ मुंह करके बिठाया जाता है, चढ़ते सूरज की तरफ मुंह करके बिठाया जाता है, क्योंकि हम लोग उगते सूरज की प्रार्थना करते हैं, उगते सूरज की पूजा करते हैं। उस तरफ मुंह करके बिठाया जाता है। फिर वही उसी तरह मेहंदी घोली जाती है, भाभियां मेहंदी घोलती हैं। और उसके बाद उस मेहंदी के कटोरे पे धागा बांधा जाता है और लड़के के हाथों पे भाभियां, चाचियां, ताइयां, मामियां सब उसके हाथों पे मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी में बड़ी मस्ती हो जाती है, एक दूसरे के मुंह पे लगाते हैं, कभी कुछ होता रहता है उसमें, खूब मस्ती करते हैं। फिर मेहंदी करने के बाद फिर उसी के ऊपर गणेश सतिया बनाया जाता है, गणेश जी बनाए जाते हैं, ओम लिखा जाता है, लड़के लड़की का नाम लिखा जाता है, मेहंदी की डेट लिखी जाती है और फिर उसके ऊपर वो हाथ पीछे ले जाके लड़के के वो मेहंदी पीछे लगा दी जाती है। तो जब वो मेहंदी लग जाती है फिर खड़े कर देते हैं लड़के को, और वो जो उसके अंदर पैसे डले थे या जो भी सामान डला था वो घर की मेड को दे दिया जाता है। जो हमारे लागी होते हैं, जो हमारे घर काम करते हैं, ये उनको दे दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी मेहंदी। अब मेहंदी जो है इसी के साथ ही हमारी डीजे नाइट चलती है, जिसमें भाभियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ बहुत डांस करती हैं। बहुत सारे सॉन्ग होते थे पहले। पहले डीजे नहीं होता था, पहले बहुत सारे गाने होते थे और ऐसे गाने मतलब एक दूसरे को तंज कसते हुए सास बहू के गाने बहुत होते थे। और घोड़ियाँ होती थी, है ना, घोड़ियाँ बहुत बोली जाती थी। एक घोड़ी मेरे को याद आ रही है, मेरी मदर बहुत अच्छे से बोलती थी और उसकी आवाज़ जो थी वो बड़ी तेज़ ढोलक में नहीं बोली जाती थी, वो थोड़ी कम ढोलक तेज़ में बोली जाती थी। मेरे पेड़े ते नींबू आवे, तेरी ठंडी ठंडी छां, बस तेरे वेड़े दे नींबू आवे, तेरी ठंडी ठंडी छां, मेरा जे तू चढ़िया कोड़ी, वे वीरा जे तू चढ़िया कोड़ी, वे तेरे नाल परावां दी जोड़ी, वे मेरे वेले दे नींबूआ, तेरी ठंडी ठंडी छां। तो ये घोड़ियाँ बोली जाती थी, बहुत तरह के गा वो बोले जाते थे। कल मैं आपको 2-3 घोड़ियाँ और याद कराऊंगी और सुनाऊंगी। और मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 घोड़ियों का एक पैकेज बना के डालूं, और 5 सुहाग का, 5 चिट्ठियों का, 5 छंद का, है ना।
सिटनियाँ भी दी जाएंगी कल बारात में। जब हम जाएंगे लड़के वाले हमें, लड़की वाले हमें देंगे और हम लड़के वालों को लड़की वालों को देंगे, है ना। तो सिटनियों में पहले मज़ा होता था, अब तो लोग बुरा भी मान जाते हैं कि ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। शादी एक बड़ा बहुत अच्छा बंधन होता है। और शादी भी एक ऐसा फ्यूज़ है जिसकी वायर ठीक जुड़ने से वो खुशियाँ फैला देती है, जिसकी वायर गलत जुड़ने से पटाखे छुड़वा देती है। तो मैं कहूँगी भगवान करे सबकी वायर ठीक जुड़े, सबके घर में सुख शांति और शादी बहुत बढ़िया हो। अभी तो हमने लगा ली है मेहंदी, जागो हम हो आए हैं, और लड़के को मना भी लिया है शादी करने के लिए, उसे शादी का लालच भी दे दिया है। कल हम करते हैं सारे शादी के आगे के प्रोग्राम, क्योंकि लड़की की शादी में विदाई के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गए थे, लेकिन लड़के की शादी में विदाई के बाद भी प्रोग्राम्स रहेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि क्या क्या गेम्स हैं, उन गेम्स का होने का कारण क्या है। घर आने पे बहू को फैमिलियर करने के लिए हम कौन कौन से गेम खेलते हैं वो सारे गेम बताऊंगी। बड़ा अच्छा लगता है जब शादी होती है और शादी के कस्टम हमें पता होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग मेरे को झेलते हो, मेरी बातें सुनते हो। अगर आपको कभी मेरी कोई बात खराब लगे तो बिना झिझक के बोल देना, नहीं आप मत करो ना प्लीज़, बंद कर दो, ऐसे कह सकते हो। नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर और प्रेस का आइकॉन बटन दबाएं, और फिर वो करें क्या बोलते हैं, नीता मोहन 3471 मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।